हरिओम जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हमारा योगा का सेशन होगा उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर के लिए होगा। तो हम अपने आज क्लास में क्या क्या होगा कि सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद में कुछ योगासनों की प्रैक्टिस करेंगे, अंत में हम प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम के बाद में हम कुछ डाइट के बारे में कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुखासन में बैठेंगे। जिसी आसन में बैठ जाना, किसी भी आप सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हो, लेकिन ऐसा आसन जो आप आराम से बैठ सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के आपको आसन में बैठना है। अब हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर के टिप को टच करके दोनों हाथों की हथेलियों को घुटनों पे रखेंगे। क्योंकि हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, अब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। अब 5 काउंट हम गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे। जितनी हो सके उतनी लंबी आपको सांस लेनी है, बिल्कुल धीमे धीमे, और जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी आपको सांस बिल्कुल धीमे धीमे सांस को छोड़ना है। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप की अगर प्रॉब्लम है तो आप इन सूक्ष्म व्यायाम, इन योगासनों की प्रैक्टिस आप कम से कम 1 या 2 दिन लगातार करके देखोगे तो भी आपको काफी फायदा मिलेगा। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। एंड लास्ट राउंड, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अब क्या है, हम अपने दोनों हाथों को नी पे लगाएंगे, अपनी हथेलियों को, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। सांस लेते हुए अपनी गर्दन को अप करेंगे, जितना हो सके पीछे की तरफ पुश नहीं करेंगे, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे धीमे धीमे, और सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को चेस्ट पे लगाएंगे। लुक डाउन। 1 सेकेंड राउंड, 2, बिल्कुल धीमे धीमे, आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। 3, 4, नेल अप, एक्सेल करते हुए डाउन, बिल्कुल स्लोली स्लोली। इनहेल, लुक अप, एक्सेल करते हुए लुक डाउन। आपको सांसें अपने मुंह को बंद रखना, आपको अपनी सांसों को नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। अब सेंटर, नजर सामने, डीप इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे। फिर सांस लेते हुए सेंटर, अपनी गर्दन को सामने की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। 1, सांस लेते हुए सेंटर, और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड। सांस छोड़ते हुए सेंटर, सांस लेते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर, बिल्कुल स्लोली स्लोली। कोशिश करनी, अगर आप आंखें बंद करके करो तो ठीक है, अगर आप आंखें बंद करो और आपका जी घबरा रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपनी आंखों को खुला रख सकते हो।
आपको शुरू में पहले 5 के, फिर 10 के, 20 के, धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। फिर हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथों के राइट फुट को राइट हाथ से लेफ्ट एल्बो को पकड़ेंगे, लेफ्ट एल्बो से राइट को पकड़ेंगे। अब इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, नजर सामने। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। हम गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। फिर इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपनी गर्दन को हल्का सी राइट साइड पुश करेंगे और हम लेफ्ट साइड देखेंगे, हल्का सी ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। 1, यही होल्ड करके रखेंगे। 2, 3, 4, 5। इनहेल सेंटर, एक्सहेल करते हुए अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड पुश करेंगे। हमारी नजर राइट साइड होगी। 1, हमारी जो साइड मसल है उसमें अच्छा से हमें खिंचाव होना चाहिए। 2, 3, ब्रीदिंग को हम यहाँ नॉर्मल करेंगे। 4, 5। इनहेल करते हुए सेंटर, हम इन्हें पहले 5 काउंट, फिर 20, फिर 30 तक ऐसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब हम ऐसे झुकाव देंगे और वापस सेंटर, फिर झुकाव देंगे, फिर वापस सेंटर। 1 बाय 1 करेंगे। इनहेल करते हुए राइट साइड झुकाव देंगे, एक्सहेल करते हुए सेंटर, लेफ्ट साइड एंड सेंटर। 2, 3, 4। कोशिश करनी है कि आपकी कमर है वो बिल्कुल सीधी ही रहे। साइड में ट्विस्ट करना है आपको, ये नहीं है कि आगे की तरफ बिल्कुल भी नहीं झुकना है। ऐसे करके को 5 राउंड एक साइड राइट साइड, 5 राउंड लेफ्ट साइड करें। तो ये हमें सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। अब हम कुछ योगासनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम बटरफ्लाई या बदकोणासन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम अपने दोनों पैरों के फुट को पास में लेके आके अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे अपने हिप्स के पास में लेके आएंगे। या आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ला सकते हो कि आपकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप बिल्कुल अपने हिप्स के पास में लेके आ सकते हो। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने आपको जितना अच्छा लगे आप अपने आसानी से जितने पैरों को ला सकते हो उतना ही। फिर अपने दोनों हाथों को हिप्स के साइड में लगाएंगे और बॉडी को हल्का सी आगे की तरफ पुश करेंगे ताकि आपकी नी है वो हल्की सी मेट की तरफ या फ्लोर की तरफ डाउन हो जाए। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नजर सामने देगी। अब हम दोनों पैरों की दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाकर अपने दोनों पैरों की नीचे लगाएंगे। आपके दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आपकी नजर सामने। अब हम 5 काउंट यही होल्ड करके रखेंगे। 1, ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। 2, 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे कि सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को, अपनी दोनों नी को पास में लेके आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी दोनों नी को नीचे की तरफ पुश करेंगे। जैसे कि हम कोई किताब को बंद कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। कैसे? आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। सांस भरते हुए इनहेल एंड सांस छोड़ते हुए एक्सहेल, बोथ लेग्स डाउन। सांस भरते हुए इनहेल एंड एक्सहेल। 2, सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को पास में लेके आना है। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को फ्लोर की तरफ डाउन करना है। 3, सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर लेके आना है। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे। 4, लास्ट राउंड। इनहेल एंड एक्सहेल एंड रिलैक्स। इसमें क्या है कि आपको 5 काउंट से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे काउंट बढ़ाने हैं। आपको जो भी योगासनों की आप प्रैक्टिस करें उन पे अपनी सांसों का ध्यान रखना है। मुंह से सांस नहीं लेनी, आपको नाक से सांस लेनी और नाक से ही सांस छोड़नी। अब हम अपने हाथों को ऐसे ही लगाएंगे, कमर गर्दन सीधी। अब अपने दोनों नी को धीरे धीरे अप डाउन करेंगे। सांस लेते हुए इनहेल एंड एक्सहेल, नजर सामने,
Breathing normal, inhale and exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम दूसरा आसन करेंगे पहले वज्रासन में बैठेंगे, फिर वज्रासन से हम बालासन में जाएंगे। तो वज्रासन में कैसे बैठेंगे? नी पे आके अपने दोनों टो को बिल्कुल चिपकाएंगे, अपने हील्स को बाहर की तरफ खोल के अपने जो हिप्स है दोनों, वो हिप्स आपके दोनों हील के बीच में आएंगे। आसानी से आपके दोनों पैर की नी, आपके पैर दोनों सामने से चिपके हुए, नी दोनों पैरों की नी पास में। अब हो सकता है कि आपने अगर कभी वज्रासन में नहीं बैठे हो तो आपकी जो थाईज है, आपकी जो पिंडली है, उनमें अच्छा खिंचाव दबाव, नी में अच्छा सी दबाव होता है, तो वो उसमें पेन टाइप का होता है, तो आप सहन नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, अगर छोटा पिल्लो हो या कुछ आपके पास दुपट्टा स्टोल हो, उसको फोल्ड करके आप अपने पिंडलियों और थाइज के बीच में दे सकते हो। तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा सी सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सी आपको रिलैक्स मिल जाएगा। अब आपकी गर्दन कमर सीधी। अब आपको धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को साइड में लगाना है, नी के साइड में, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। आपको कोशिश करनी है कि आपका फोरहेड फ्लोर पे टच हो जाए। अब क्या, शुरू में अगर आपका फोरहेड फ्लोर पे टच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको शुरू में दिक्कत हो सकती है कि आपका फोरहेड फ्लोर पे टच ना हो, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड की मुट्ठी बंद कर ली, अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बंद कर ली, दोनों मुट्ठी को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। फिर आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करके आपका फोरहेड को अपने हाथों पे रख लेना, तो इसमें आपको थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे कोशिश करनी है कि आपके फोरहेड को फ्लोर पे टच करने की। और अगर आप ऐसे ही अपनी फोरहेड फ्लोर पे टच कर पा रहे हो तो आपका फोरहेड फ्लोर पे टच करके आप अपने हाथों को या तो नी के साइड में ऐसे रख सकते हो, अपने फिंगर्स को ओपन रखना है, या अपने दोनों हाथों को हिप्स के साइड में पीछे की तरफ सीधे कर सकते हो। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ रहेगी, आपके फिंगर्स ओपन रहेंगे एंड ब्रीदिंग नॉर्मल, यहीं होल्ड करके रखेंगे। आंखें बंद कर पा रहे हो तो बंद करना है, अगर आपको घुटन हो रही है तो कोई बात नहीं, आप अपनी आंखों को खुला रख सकते हो, या आप हाथों को पीछे भी रख सकते हो या अपने हाथों को आगे भी रख सकते हो। आगे की तरफ भी हाथ आपके बिल्कुल सीधे, आपके फिंगर्स ओपन एंड आपका फोरहेड मेट पे, ब्रीदिंग नॉर्मल। इनहेल करते हुए धीरे 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 ऊपर आना है। आपको शुरू में 10 का काउंट करना है, फिर 20, 30, धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है। तो हमारा वज्रासन हो गया, बालासन हो गया। अब हम अगला आसन की प्रैक्टिस करेंगे, भुजंगासन। तो सबसे पहले हम धीमे सीख, बिल्कुल धीरे धीरे हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो तो आप कम से कम 2-3 दिन भी अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आपको बहुत चेंजेस मिलेंगे। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब आपके दोनों पैरों के टो पास में होंगे, पैर बिल्कुल चिपके हुए। आपकी जो ग्लूट मसल्स है, आपकी हिप्स की जो मसल्स है, उनको आपको टाइट करना है। आपके पैरों को अच्छा से पीछे खिंचाव देना है कि मसल्स को टाइट रखनी है। अब अपने दोनों हाथ के फिंगर्स को ओपन करके आपकी चेस्ट के साइड में लगाना है। यहाँ हम एक गहरी सांस लेंगे और गहरी, आपकी चिन मेट पे लगी हुई, आपकी नजर सामने। अब हम एक बार गहरी सांस लेंगे और गहरी। अब सांस भरते हुए अपने चेस्ट को अप करेंगे जितना हो सके, लेकिन कोशिश करनी आपके हाथ बेंड ही रहने चाहिए, आपकी नजर सामने, और आप जितना हो सके उतना ऊपर जाना है, लेकिन आपको नाभिक से ऊपर का शरीर ही उठाना है, नाभिक से नीचे के शरीर को नहीं उठाना है। और आपकी अपनी ग्लूट मसल्स को टाइट रखना है जितना हो सके। 1, अब हम यहीं होल्ड करके रखेंगे। 2, 3,
4 एंड 5। एक्सहेल करते हुए अपनी फोरहेड को मेट पे लगाएंगे। अब सांस बढ़ते हुए धीरे धीरे अपनी चेस्ट को अप करेंगे, नजर सामने। इनहेल एंड एक्सहेल। आपको हर आसन को धीरे धीरे करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। और जब आपको ऐसे लगे कि हमें घुटन हो रही है, ये हो रहा है, तो आप रिलैक्स कर सकते हो, फिर स्टार्ट कर सकते हो, फिर रिलैक्स, फिर स्टार्ट, बिल्कुल धीमे धीमे। एक्सहेल करते हुए डाउन एंड रिलैक्स। अब हम बैठेंगे तो अब एक साइड रन करके, आपको सीधा नहीं बैठना, बिल्कुल धीमे से एक साइड रन करके फिर आपको सिट डाउन। कोई भी आसन में आप बैठ सकते हो। हम 3 योगासनों की प्रैक्टिस करी है, तो ये आपको रेगुलर करना है। अब हम करेंगे प्राणायाम। तो हम सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आपको सही लगे उसमें बैठना है। आप ज्ञान मुद्रा बनाना चाहते हो तो ज्ञान मुद्रा बना लो। आप अपने हथेलियों को ऐसे ही ओपन करके नी पे रखना चाहते हो तो ऐसे भी कर लो, जैसे आपको सही लगे। तो मैं अपने फिंगर्स को ओपन करके अपनी दोनों हथेलियों को दोनों नी पे। अब हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम से क्या होता है कि हमारी शरीर में जो गर्माहट है उसको शीतली प्राणायाम गर्माहट को कम करती है। और जब हमारे शरीर में ज़्यादा गर्माहट होती है, ज़्यादा गर्माहट की वजह से ही हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो हमारे शरीर में हमें क्या ठंडक पैदा करनी है, तो हमें क्या, हम शीतली प्राणायाम करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको जुकाम लगी हुई हो, अगर आपको खांसी आ रही हो, तो आपको शीतली प्राणायाम नहीं करना है, नहीं तो वो आपके लिए बढ़ जाएगी। अगर आपको फीवर आ रहा है तो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आप शीतली प्राणायाम आपके शरीर में ठंडक पैदा करता है, तो ठंडक पैदा करेगा तो जुकाम वगैरह आपको ज़्यादा हो जाएगी, तो उस टाइम आपको नहीं करना है। अब शीतली प्राणायाम करेंगे तो हम मुंह से सांस लेंगे और नाक से सांस को छोड़ेंगे। एक तो ये हो गया, उसमें नॉर्मल आपको क्या है, मुंह से सांस लेंगे और नाक से सांस को छोड़ेंगे। दूसरा राउंड क्या करेंगे कि हम अपना बंद लगाएंगे। बंद का मतलब होता है कि हम जब सांस लेंगे, सांस लेके फिर अपनी गर्दन, अपनी चिन को चेस्ट पे लगाएंगे, तो सांस को होल्ड करके रखेंगे। फिर जितनी देर होल्ड कर पाओ उतनी देर होल्ड करना है। फिर गर्दन, अपनी चिन को उठा के गर्दन को सामने करके आप एक्सहेल कर सकते हो। तो अब जब आप सांस लेते तो आप अपनी जीभ को एक पाइप की तरह करनी है, आपको गोल राउंड में आपको सांस लेनी है। कैसे? आप अपनी जीभ को थोड़ी सी बाहर, टंग को थोड़ी सी बाहर निकालनी है। बाहर निकाल के अपनी टंग को फोल्ड करना है, जैसे आपकी पाइप होती है उस पाइप में। फिर उसी फोल्ड, जो आपने टंग को फोल्ड किया, उसी से आपको सांस भरनी है। टंग को बाहर निकाला, फिर हमने एक बार सांस ली, जीभ से, मुंह से सांस ली, नाक से छोड़ी। सेकेंड राउंड। जब हम सांस ले रहे हैं तो जो हम जितनी, मतलब धीरे धीरे 1 2 3 हम काउंट करें, तो जिस काउंट में हम सांस ले रहे हैं, कोशिश करनी है कि हमें उस काउंट से थोड़ा सी ज्यादा काउंट में हमें सांस को छोड़ना है। तो ये नॉर्मल हो गया, हमने जी मुंह से सांस ली और नाक से सांस को छोड़ दिया। अब हम जलंधर बंधा लगाएंगे। आपको शुरू में नॉर्मल प्रैक्टिस करनी, जब आप धीरे धीरे अगर कुछ टाइम हो जाए तब आप अपने बंदा लगा सकते हो, जलंधर बंदा लगा सकते हो। तो अब क्या है, इसमें उसी तरह अपनी टंग को फोल्ड करके सांस लेनी है। सेकेंड राउंड। अब सांस ले ली, जब अपनी चिन को चेस्ट पे लगाते हैं तो सांस को ऐसे गटक जाना है, जैसे हम कोई पानी गटक रहे हैं वैसे अंदर की तरफ गटक जाना है। फिर जितनी देर होल्ड कर पाओ उतनी देर होल्ड करना है। फिर आपको चिन को ऊपर उठा के एक्सहेल करना है। एक राउंड और करते हैं।
ये हो गया हमारा शीतली प्राणायाम। तो आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो आपको शीतली प्राणायाम तो रोज करना चाहिए। शुरू शुरू में आप 9, 10, 12 के काउंट करना है, फिर धीरे धीरे आपको इसको 5-6 मिनट तक कर सकते हो। शीतली प्राणायाम के बाद में आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हो। अब हमें क्या है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको अपने खाने में नमक बहुत कम करना है, नमक बिल्कुल भी कम करना है। हो सकता है आप सब्जी में हल्का फुल्का नमक ले सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे जो सलाद वगैरह, जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उन पे भी नमक का छिड़काव करते हैं, तो वो तो आपको बिल्कुल भी बंद करना है। और आप अपनी सब्जी, रोटी और जो भी आप खाना खाते हो उसमें नमक बिल्कुल कम करना है। और आप अपने खाने में क्या ले सकते हो, आप पालक ले सकते हो, कुकुम्बर ले सकते हो, और लौकी का जूस बहुत अच्छा होता है ब्लड प्रेशर वालों के लिए। लौकी का जूस तो आपको जरूर लेना है। और आपको बनाना खाना है, एप्पल लेनी है, ये आप अपनी डाइट में शामिल करो। तो अगर आप रेगुलर अगर ये खाओगे, रेगुलर अगर आप योगा प्रैक्टिस करोगे, तो आप अपनी इस समस्या से बहुत ही जल्दी छुटकारा पा सकते हो। हरिओम।